एक दिन आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के लिए गए जंगल में। दोपहर हो गई, जलपान करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर छाया लेने लगे। उसी समय एक महात्मा आए। महात्मा ने जब आत्मदेव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा सोचे हम दो आ गए जंगल में तो एक साथ बैठकर सत्संग करेंगे। महात्मा ने पूछा आपका क्या नाम है? बोले हमारा नाम आत्मदेव। वाह, बड़ा अच्छा नाम है, कैसे यहाँ आए? बोले महाराज आत्महत्या करने। राम राम, नाम है आत्मदेव और आए हो आत्महत्या करने, शर्म नहीं आती? बोले महाराज हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? रोने लगा, छाती फाड़ कर रोने लगा। महात्मा ने कहा क्या बात है? बोले महाराज मेरे जीवन को धिक्कार है। अरे बोलो। कहा मेरे जीवन में न बेटा है, न बेटी है, न पुत्र है, न पुत्री है। मैं जो गाय पालता हूं उसे कोई बछड़ा भी नहीं होता, कोई बचिया भी नहीं होती। जो वृक्ष लगाता हूं वो फलता फूलता नहीं। और दुर्भाग्य है मेरे घर में कोई फल बाहर से आता है तो सड़ जाता है। महात्मा ने 7 जन्म की रेखा देख लिया। महात्मा देख ले, बोले देखो भैया 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान की संभावना नहीं है। ललाट की रेखा महात्मा पढ़ ली है। बोले महाराज अब हम आपके सामने ही आत्महत्या करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। महात्मा बोले हम किसका मुंह देखकर चले कि इससे आज भेंट हो गई। मेरे सामने आत्महत्या करेगा ये तो बहुत दुखद होगा। आत्मदेव बड़े चिंतित हुए, ये महात्मा बड़े चिंतित हुए। आत्मदेव को समझाया देखो भैया राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए, जल गए। अगर पुत्र लायक हुआ तब तो पिता का जीवन अच्छा है, अगर पुत्र नालायक हो जाए तो बड़ा कष्ट है। चित्रकेतु की कथा सुनाई। बोले महाराज आप नहीं जानते हो ना, पुत्र जब अपने पिता के सिर पर बैठ करके और मूंछों का बाल उखाड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत समझाने पर भी नहीं माना तो महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने एक फल दे दिया, ले जाओ अपने पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर के आए। संत महात्मा कहते हैं फल देते ही महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। अर्थात ऐसा लगा कि फल के रूप में महात्मा ही आ गए। आत्मदेव जी फल लेकर आए, अपनी पत्नी को बोले देवी जी फल खा लो। बोले फल खाने से क्या होगा? बोले पुत्र होगा। हंसने लगी, मेरा पंडित बड़ा भोला है, अरे दुनिया में फल खाने से किसी को पुत्र होता है? फिर सोचने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिदा। कहीं फल खाऊंगी, फल खाने से कहीं पेट बड़ा होगा तो घर का काम कैसे करूंगी, और धीरे धीरे भोजन घट जाएगा तो मैं दुबली हो जाऊंगी और मैं मरने की स्थिति में आ जाऊंगी। मुझसे रास्ता नहीं चला जाएगा, गांव में आग लगेगी, सब लोग भाग जाएंगे, हम भारी रहेंगे, कैसे चलेंगे? और सुखदेव जी की तरह कहीं 12 वर्ष बैठ गया तब तो मैं मर ही जाऊंगी। और सुना है मैंने कि पुत्र होते में समय बहुत परेशानी होती है, और कहीं गर्भ के समय नहीं निकला, फंस गया उसी में तो नमो नारायणाय हो जाऊंगी। चलो उसके बाद भी कोई बात नहीं, अगर बच्चा हो भी गया तो सबसे बड़ा कष्ट तो तब आएगा जब मंदायाम अपि सर्वस्वम ननांदा संहरित तदा। मेरी ननद को पता चलेगा, वो बधाई बजाते हुए आएगी और मैं रहूंगी सौरगृह में, तब तक बक्सा का ताला तोड़कर सब गहना गिठो लेकर गायब हो जाए। न नंदती इति ननंदा। और अक्सर भौजाई और ननद का छोटा मोटा संग्राम चलता ही रहता है। शायद कोई भौजाई कह दे कि ननद हमको बड़ा मानती है तो भगवान की कृपा है। अगर बहुत मानती है उसके मुंह पर कहेगी जब वो चली जाएगी, बोले बहुत स्वार्थी है महाराज जी, आप नहीं जानते। हाँ
यही सोच रही है धुंधली। एक दिन उसकी बहन आ गई, बोली क्यों रे, अब फल खाया नहीं, तू इतनी मोटी थी दुबली क्यों? बोले थोड़े देर में मरने वाली हूं। कहा है? बोले आपके जीजा जी ने फल दिया, मैं फल खाने वाली नहीं हूं, फल खाकर बच्चा पैदा करने वाली मैं नहीं हूं। जैसे आजकल एक फैशन चला है, एडाप्टेड सन, अनाथालय से बच्चे लाते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। धुंधली की बहन ने कहा सुनो, तुम्हारे पास पैसे हैं, हमारे पास बच्चा है, मैं गर्भिणी हूं, मुझे 9 बच्चे हैं, 10वां बच्चा होने वाला है, कौन कितने बच्चों को मैं खिलाऊंगी? एक बच्चा मैं तुमको दे दूंगी और मेरे पति को तुम पैसे दे देना और अपने पेट में कॉटन लगाकर कपड़े लगाकर पड़े रहो। बोले फल का क्या होगा? बोले नकली है कि असली, इसकी पहचान के लिए गाय को खिला दो। 9 महीने बाद उसकी बहन को बच्चा हुआ, वो फल ले आकर दे दिया, और जब फल ले लिया, ये बच्चा ले आकर दे दिया, धुंधली ने कहा पतिदेव ब्राह्मणों को बुलाओ, जात कर्म संस्कार कराओ, मुझे बच्चा हुआ है। और उस फल को जो गाय को खिलाया था, वो तो गाय खा ही चुकी थी फल। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज भगवान की कृपा से एक बच्चा हुआ। वो क्या समझ रहे हैं कि भीतर भीतर ये चाल चल रही है। अब 3 महीने बाद जिस बच्चे को फल खिलाया था, ये जिस गौ को फल खिलाया था, उसके शरीर से सर्वांग सुंदर एक बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा नहीं। दोनों कान बिल्कुल गाय के और संपूर्ण शरीर मनुष्य। पंडित जी ने कहा दोनों बच्चों का नाम रखा जाए। धुंधली ने कहा हम बच्चे के जन्म से पहले नाम रख दिए, जैसे आजकल नाम रखते हैं ना, सन्नी, राहु, केतु, तरह तरह का नाम रखते हैं ना, जिस नाम का कोई प्रभाव नहीं। धुंधली ने कहा मेरा नाम धूपर है तो मेरे बच्चे का भी नाम धूपर ही होगा। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। और आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण, दोनों कान गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, कुत्ते पालता था। आजकल फैशन चला है कुत्ते लेकर चलने का। एक व्यक्ति मुझसे आए, अभी इससे पहले कथा हो रही थी, तो बोले महाराज हम कुत्ते के बिना, कुत्ते के चलते आपकी कथा नहीं सुन पा रहे थे। हम आए तो कुत्ता कैसे आएगा, इसलिए कुत्ते को कार में लेकर आए हैं और बच्चे से ज्यादा कुत्ते को मानते हैं। अच्छा, जो जैसा देखता है, जो जैसा चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। और जो कुत्ते पर दीवाना होता है अगले जन्म में अपना पोस्ट सुरक्षित कर लेता है। पालना हो तो गाय पालिए, जो दूध भी देगी, दही भी देगी, घी भी देगी, और जिसके दर्शन से आपका परम कल्याण हो। देवर्षि नारद कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार सुना रहे हैं, करें धुंधकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण जी भगवान के भक्त हुए। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता की पिटाई किया। पिताजी आकर के रोने लगे, बेटा मेरे जीवन में बड़ा दुख है। तो गोकर्ण जी ने कहा आप ही को दुख थोड़ो है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती को सुख है, सुख तो विरक्त महात्मा को है। पिताजी अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो एक काम करो। क्या? बोले परिवार से संबंध तोड़ो। और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी ने।
देहे स्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासमुक्त्वा सेवा कथारसमहो